फतवा जारी करने के बाद पोप ने उस मजमे से कहा कि ए लोगों, तुम लोगों के पास अभी वक्त है, अपने गुनाह माफ़ करवा लो और अपने गुनाहों का इकरार कर लो। पोप के मुंह से ये लफ्ज़ सुनने के बाद पूरा मजमा इमोशनल हो गया। सारे मजमे के जितने भी लोग वहाँ पे मौजूद थे सर के बल सजदे में गिर गए। लोग धाड़े मारकर रोना शुरू हो गए और ये कहने लगे कि हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं और हम अपने गुनाहों की माफ़ी चाहते हैं। इस पर पोप ने कहा कि तुम लोगों का मैं ज़ामिन, तुम लोगों के गुनाह बख्श दिए जाएंगे, अलबत्ता मिस्र, शाम और फ़लस्तीन के इलाकों में जाओ और वहाँ पे मुसलमानों के कब्ज़े से इन इलाकों को आज़ाद करो। पोप की इस तकरीर की वजह से पूरे यूरोप में मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत की आग बढ़ गई। दूसरी तरफ पेटर को लोग अजीम इंसान समझ रहे। दूर दूर से पेटर की ज़ियारत करने के लिए लोग आ रहे थे। पेटर जिससे भी मिलते, जहाँ भी जाते, एक ही बात करते कि ए लोगों, बैतुल मुक़द्दस की मुक़द्दस सरज़मीन पर मुसलमानों का कब्ज़ा है। मुसलमान ईसाइयों की इस मुक़द्दस सरज़मीन की बेहुरमती करते हैं, आज़ादाना घूमते हैं और उन्हें कोई रोकने वाला नहीं। क्या सितम है कि यूरोप में तो हम ईसाई शाहाना ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन जहाँ हमारे खुदावंद पैदा हुए वो जगह मुसलमानों के कब्ज़े में है। वहाँ मुसलमानों की जानिब से ईसाइयों पर जुल्म तोड़े जा रहे हैं। याद रखो, अगर ईसाई सुलेबी जंग के लिए तैयार ना हुए तो कल क़यामत के दिन खुदा हमसे नाराज़ हो जाएंगे और हमें दोज़ख में डाल देंगे। डरो उस अज़ाब से और इस आसाइश की ज़िंदगी को छोड़ दो। सच्चे और दीनदार ईसाई बनो और मुसलमानों का मुकाबला करने के लिए मेरे साथ चलो। पोप ने इस पहली सुलेबी जंग के लिए 15 अगस्त 1096 की तारीख दे दी, लेकिन जैसा कि हमने पहले जिक्र भी किया, पेटर कुछ ज़्यादा जज्बाती था। सो उसने पोप के तैयार करदा लश्कर से पहले ही अपना लश्कर लेकर कुस्तुनतुनिया की तरफ रवाना हुआ। पेटर के लश्कर में ज़्यादातर अनप्रोफेशनल लोग ही थे, सो वो प्रोफेशनली जंगें नहीं लड़ते थे। इस वजह से आम और गरीब तबका उनके लश्कर में उनके साथ जाने के लिए राज़ी हो गया। पेटर का लश्कर जैसे ही कुस्तुनतुनिया की तरफ रवाना हुआ तो बीच में पेटर ने एक और चाल चली। वो ये कि पेटर ने एक फतवा जारी करवा दिया पादरियों से, जिसमें उन्होंने कहा कि क्योंकि खुदावंद यसू को सलीब पर चढ़ाने वाले यहूदी थे, सो इसलिए इस मुक़द्दस जंग के रास्ते में जितनी भी यहूदी बस्तियाँ आएंगी उनको तबाह करना और उनके ख़िलाफ़ जंग करना भी ईसाइयों पर लाजिम हो चुका है, फ़र्ज़ हो चुका है। सो इस रास्ते में जितनी भी बस्तियां आई सबको पेटर के लश्कर ने तबाह करते हुए कुस्तुनतुनिया की तरफ अपना सफ़र जारी किया। उस ज़माने में यहूदी दौलत में भी काफ़ी ज़्यादा अमीर होते थे, सो इनकी दौलत पर भी कब्ज़े किए गए, घरों में लूट मार भी की गई। यानी तारीख़ की किताबों में यहाँ तक भी आया है कि बीच में जितनी भी यहूदी बस्तियाँ आईं किसी एक में भी एक यहूदी ज़िंदा नहीं छोड़ा गया। पेटर का लश्कर सितम ढाता हुआ सीधा कुस्तुनतुनिया की तरफ पहुँचा। पेटर का लश्कर जैसे ही कुस्तुनतुनिया पहुँचा तो वहाँ पर पहुँचने के बाद इनके साथ क्या हुआ, कुस्तुनतुनिया का बादशाह उस ज़माने में कौन था और पेटर के सिपाहियों ने कुस्तुनतुनिया में क्या किया, ये सब हम आपको बताएंगे जंगी सल्तनत की फतवात की इस सीरीज़ की तीसरी किस्त।